नवंबर की ठंडी शाम थी। पहाड़ी रास्तों पर कोहरे की चादर फैल चुकी थी। अश्विन की मोटरसाइकिल कसौली के पास अचानक बंद हो गई। आसमान में बादल गहरा चुके थे और मोबाइल का सिग्नल भी गायब हो गया। हिम्मत जुटाते हुए उसने आसपास कोई मदद ढूंढने की कोशिश की। तभी उसकी नजर कोहरे के पार टिमटिमाते लालटेन पर पड़ी। यह रोशनी एक पुरानी हवेली से आ रही थी जिसकी दीवारें वक्त की मार झेल चुकी थीं। एक जंग लगे साइनबोर्ड पर लिखा था, कोठारी हवेली सावधान, लेकिन ठंड और अंधेरे ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। उसकी आंखें गहरी लेकिन ठंडी थीं। उसने दरवाजा खोलते ही कहा, आओ बेटा, इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हो? अश्विन ने उसकी मेहमान नवाजी को स्वीकार किया और अंदर कदम रखा। कमरा लालटेन की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां थिरक रही थीं। बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना कप थमाया। चाय की महक मिट्टी और धातु की मिलीजुली गंध लिए हुए थी। उसने धीरे से पूछा, यहां अकेले क्यों आए हो? अश्विन ने अपनी मोटरसाइकिल और मदद की जरूरत का जिक्र किया। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, मानो वह पहले से सब जानती हो। जैसे ही अश्विन ने चाय का घूंट लिया, कमरे का माहौल बदलने लगा। लालटेन की लौ तेज हो गई। परछाइयों ने विकृत रूप धारण कर लिया। बूढ़ी औरत ने एक डरावनी धुन गुनगुनानी शुरू कर दी और उसके शब्द अश्विन को सुन्न कर रहे थे। चले आए, वो जो नहीं जाना था, अब रुकेंगे यहां सदा। अचानक हवा ठंडी और भारी हो गई। अश्विन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। दीवारों से भयानक आकृतियां उभरने लगीं। उनके बिना आंखों वाले चेहरे उसे घूर रहे थे। डर और पछतावे से कांपते हुए उसने बूढ़ी औरत से मदद की गुहार लगाई। औरत धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही। उसने कहा, यह हवेली तुम्हारे जैसे लोगों का इंतजार करती है। जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं वे यहां हमेशा के लिए रह जाते हैं। अश्विन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। लालटेन की लौ बुझ गई और अंधेरा ऐसा था जो किसी दूसरी दुनिया का लगता था। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी औरत की गूंजती हुई हंसी और हवेली में गूंजता सन्नाटा। और इस तरह कसौली की आखिरी लालटेन का राज एक और आत्मा को अपने साथ ले गया। अगर आप ऐसी ही कहानियों के शौकीन हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर टैप करें। अगर इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।